साहब के लिए दुआ कीजिए, उनकी तौफ़ीक़ात में, उनके इल्म में, उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। उनकी फूफी अलील हैं, उन्हें सेहत कामिला और शिफ़ा आजिला अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन आन नबिय्युल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहदल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त। सलावत। परवरदिगार बानियान के रोज़ी रिज़्क़ में और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मुतशक्किर हूँ आप हज़रात की मोहब्बतों का। देखिए, आपकी आमद का शुक्रिया मैंने अदा नहीं किया, इसलिए कि आपकी आमद का शुक्रिया अहले बैत अदा करते हैं। आप कहेंगे मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। हाँ जनाब, हदीस है रसूल की, लम यशकुरुन्नास ला यशकुरुल खल्क, लम यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह। जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। उसने बंदे का शुक्रिया, मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने खुदा का शुक्रिया। तो मुतशक्किर हूँ आपकी मोहब्बतों का, आपकी पजीराई का, आपकी मोहब्बतों का। मशकूर भी हूँ, मुतशक्किर भी हूँ, मकरूज़ भी हो गया। जो सिलसिला कलाम आज से 4 रोज़ पहले जिसका आगाज़ हुआ था, आज अपने इख्तिताम पर है। कलाम का इख्तिताम है, मजलिस का नहीं। हम नहीं थे, मजलिस थी। हम हैं, मजलिस है। हम नहीं होंगे, मजलिस होगी। इंसान न करे, अरे नजम आफंदी आलल्ला मकाहमऊ, इंसान न करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम, इंसान न करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम, मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। इंसान न करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम, मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। आहों में बदल जाएगा गुंचों का तबस्सुम। इंसान ये ना होंगे मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा।
जो कलाम हमने शुरू किया था आज से 4 साल पहले, आज उसका नतीजा पेश करना है। शाहिदो मशहूद 4 दिन पहले, आज 5वां शाहिदो मशहूद। हमने कोशिश की हत्तुल इम्कान अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, वरना कुरान की एक एक आयत बहरे ज़ख़्ख़ार है। अभी तक दुनिया इस बहरे ज़ख़्ख़ार में से एक कतरा भी निकाल नहीं सकी, इसलिए कि कुरान सामित सही, लेकिन बोलता मासूम के हाथ पर है। इंतजार करो तुम भी, हम भी, क्योंकि खुदा भी इंतजार कर रहा है उस वक्त जब जब साहिब कुरान का 12वां बेटा आएगा, कुरान उसके हाथ पर बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। उसके हाथ पर बोलेगा, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अल्लाह गवाही दे रहा है कि वो एक है, खुद ही शाहिद भी है, खुद ही मशहूद भी है, अपने एक होने की गवाही दे रहा है। उसके मलाइका उसके एक होने की गवाही दे रहे हैं, उसके उलुल अम्र, उलुल इल्म उसके होने की गवाही दे रहे हैं कि वो एक है। जरा सा दोहरा लूं 4 दिन में जो पढ़ा था। पहली गवाही दी अल्लाह ने कि वो एक है, दूसरी गवाही मलाइका ने दी कि वो एक है, तीसरी गवाही उलुल इल्म ने दी कि वो एक है। यानी अल्लाह की गवाही अकेले काफी नहीं थी, जब तक 2 और गवाहियां ना मिल गई। यानी अब जब कभी भी गवाही देना कम से कम 3 देना। 3 गवाहियां होंगी तो मुसलमान बनोगे। ना मानो, ना मानो गलत बात है, ना मानो गलत बात है, ना मानो, ना मानो। ये तो खिताबत के नुक्ते हैं, ये तो नुक्ता आफरीनिया है, ये तो मिंबर के शगुफे हैं। अच्छा अच्छा, चलो कुरान की तरफ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फिरौन के दरबार में खड़े हुए हैं, अकेले नहीं आए, भाई हारून को साथ लेकर आए हैं। सामने से फिरौन ने अपने वक्त के मशहूर जादूगरों को दरबार में खड़ा किया हुआ है। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी, रस्सियों में तहरीक पैदा हुई। रस्सियां रस्सियां थी, सांप नहीं थी। रस्सियों में तहरीक पैदा हुई। काफिर वही है जो सांप देखकर डर जाए। लेकिन सामने कलीमुल्लाह खड़े थे, उसने सांप रस्सी फेंकी, रस्सी का हिलना था कि सांप की तरह वो हिली तो देखने वालों को लगा सांप है। मूसा कलीमुल्लाह खड़े हैं, वही आई, अपना असा फेंको। उन्होंने असा फेंका। असा का फेंकना था कि वो अजदहा बना, हिला नहीं, हिला नहीं, अजदहा बना। अजदहा बना नहीं, सारी रस्सियों को निगल गया। जो जादूगरों ने किया था वो जादू था, जो मूसा ने किया वो जादू नहीं था। जो जादूगरों ने किया वो जादू था, वो जानते थे कि ये जादू है। लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो जादू नहीं था। ये जादूगरों को भी पता था कि जादू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पता चला ये जादू नहीं है और हक मूसा की तरफ है, तो सारे के सारे सजदे में गिर गए। सारे के सारे सजदे में गिर गए और कुरान ने उनकी गवाहियों को लिख लिया। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने सजदे से सर उठा के कहा हम आलमीन के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन ने कहा किस कौन से आलमीन का रब?
कौन सा रब? आवाज दी, रब्बे मूसा व हारून। रब्बे मूसा व हारून, रब्बे मूसा व हारून, यानी गवाही दी उन्होंने अपने इस्लाम की गवाही जादूगरों ने दी। कितनी गवाहियां दी? 3 गवाहियां। पहली, आलमीन के रब पर ईमान लाए। दूसरी, मूसा पर ईमान लाए। तीसरी, हारून पर ईमान लाए। मैंने कहा जादूगरों, 2 गवाहियां काफी थी, तीसरी क्यों दी? कहा जब तक नबी के जानशीन की गवाही ना दो, ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब मूसा के दौर में मूसा के वजीर खलीफा जानशीन की गवाही के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, तो फिर कुल्ले ईमान पर ईमान लाए बगैर तुम मुसलमान कैसे होगे? अब बेटा तुम तो रोज हो गए, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम बेटा। अब तुम तो रोज आ रहे हो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं ऐसे नहीं। अब भैया बात सुनो, आज हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं तो जरा अच्छी अच्छी सलवातें सुनाओ। हाँ ये निकली, ये दिल से आवाज निकली इनकी। जाइए कुरान उठाइए। कल एक एतराज मुझ तक पहुंचा, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जाती। कुरान में लिखा हो तो मानोगे? जाओ जाके कुरान उठाओ। सूरह आले इमरान निशान है 81, 80 और 1। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फलम्मा अहस्सल कुफ्र, उन्होंने जब अपने हवारियीन में कुफ्र का एहसास पाया, उन्होंने आवाज देके पूछा मन अंसार इल्लाह। बेटा मोबाइल नीचे करो वरना कुरान लेकर आया करो। जब आयत का निशान दूं खोल के देख लेना। मन अंसार इल्लाह, कौन अल्लाह की मदद करेगा? कौन? हमें तो मौलवी साहब ने बताया था अल्लाह सबकी मदद करता है। हमें तो बताया गया था अल्लाह सबकी मदद करता है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे तुम में से कौन अल्लाह की मदद करेगा? क़ाल अल हवारियून, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब को हवारी कहा जाता था। क़ाल अल हवारियून, उनके हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मदद करने वाले हैं। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। वशहदु, फौरन तुम गवाह रहो, फौरन तुम गवाही दो कि हम उसकी मदद करेंगे। तो ईमान वही लाएगा जो मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह कहीं मिलता है? बताओ भरे मजमे में अल्लाह कहीं मिलता है? जो मिल जाए वो अल्लाह रहता नहीं है। अल्लाह कहीं मिलता है? नहीं। तो जिसने नबी की मदद की वही जिसने नबी की मदद की उसने अल्लाह की मदद की। जिसने ईसा की मदद की उसने अल्लाह की मदद की। तो तय हो गया जो ईसा की मदद करे वो तो अल्लाह की मदद करे, और जो मोहम्मद की मदद कर रहा है
जो मोहम्मद की मदद कर रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? नहनु अंसार अल्लाह आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर तो नबी की मदद वही करता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। जो अल्लाह पर ईमान लाकर नबी की मदद करे उसने अल्लाह की मदद करी है। अबू तालिब के ईमान पर क्या बात करना, सब लिखते हैं नबी की मदद अबू तालिब ने की, ईमान लाया था जभी तो की है मदद करके नबी की। अबू तालिब ने बताया अबू तालिब खुदा का मददगार है। ये कबीलों में दुरूद कब से पढ़ने लग गए भाई तुम लोग? गवाह वो जो मदद करे, वशहद, फौरन गवाही दीजिए ईसा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। गवाह वो जो मदद करे, गवाह वो गैरुल्लाह से मदद, गैरुल्लाह से मदद, गैरुल्लाह से मदद, सब मुत्तफिक हो गैरुल्लाह से मदद। जाइए सूरह मुज़म्मिल उठाइए, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। बस ए रसूल आप अपना वकील अल्लाह को बनाइए। ये वकील वो वाला वकील नहीं जो अदालत में लेकर जाएगा, उस पर भी वो भी मान लो। वकील नाम लिख रहा है वक्कला से, उसी से निकला तवक्कल। तवक्कल तो अल्लाह वकफ़ बिल्लाह वकीला। दुआ मांगते हैं ना, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, उसी को अपना वकील बनाते हैं। जब अदालत में खुदा ना करे कोई मोमिन पहुंचे अदालत में कभी, तो जब जाता है कोई तो क्या कहता वकील से, सब कुछ तुम्हारे हाथ है, अब तुम जितवाओगे, हमने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। जिस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए उसे वकील कहते हैं। जिस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए उसे वकील कहते हैं। जिससे मशवरे लिए जाएं उसे वकील कहते हैं। जिससे मशवरे लिए जाए, अल्लाह कह रहा है सब कुछ छोड़ो अल्लाह पर, गैरुल्लाह पर नहीं। जब भी मशवरा मांगो अल्लाह से, गैरुल्लाह से नहीं, गैरुल्लाह से नहीं, गैरुल्लाह से नहीं। और हर एक ने लिखा रसूल, रसूल मक्के में जब भी मशवरा लेते थे तो वह अबू तालिब से लेते थे। याने दुनिया का वकील अल्लाह है, रसूल का वकील अबू तालिब है। अरे गैरुल्लाह होता तो रसूल कैसे मांगता? ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया, जब ही तो मदद मांग रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रगे तौहीद फड़केगी अभी। रुक जाओ, रगे तौहीद फड़केगी तौहीदियों की भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो इसके मायने न जानता हो। हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं। ये क्या बात हुई? पहले हिस्से में इय्या के माने तेरी है, दूसरे हिस्से में तुझसे है। ये क्या दोगली पॉलिसी है? कहीं इय्या के माने कुछ है, कहीं इय्या के माने कुछ है। इय्याका नअबुदु तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन तेरी इबादत करके तुझसे मदद नहीं, तेरी मदद मांगते हैं। चलो तुझसे भी मांग ली, हमने मान लिया वो तर्जुमा भी जो आप करते हैं। तेरी इबादत करते हैं तुझसे मदद, तेरी इबादत करते हैं तुझसे मदद। ये तेरी इबादत किस रुख पर करते हो? किधर करते हो? काबे की तरफ, काबे की तरफ।
काबे की तरफ, और काबे की तरफ मुंह करके दिन में 5 मरतबा कहते हो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह ने ये आयत एक साथ क्यों रखी है कि तेरी इबादत करते हैं? अल्लाह ने बता दिया जिस रुख पर इबादत कर रहे हो उसी रुख से मदद आएगी। जिस घर को देखकर इबादत कर रहे हो उसी घर की दीवार तोड़कर अली को मदद बनाकर भेजूंगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अभी कहा ना दिन में 5 मरतबा तो हर कोई पढ़ता है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। आप भी रोज पढ़ते हैं और जिसने नमाज सिखाई है वो भी रोज पढ़ता था, वो हर नमाज में पढ़ता था, हर रोज पढ़ता था। और रसूल ने कहा है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, वैसे वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो, वैसे वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो। देखो 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 मस्जिद नबवी में नमाज, बेहतरीन कायनात की नमाज, जिसका इमाम इमामुल अंबिया है, और पीछे रसूल के जमात में बेहतरीन जमात असहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सफ़े बनाकर खड़े हैं। नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, या दौराने नमाज एक दरवाज़ा, हुजरे का दरवाज़ा खुला, या मैं कहूँ कि एक ही हुजरा था जिसका दरवाज़ा खुलता था, उसमें से एक शहजादा चलता हुआ आया, सफ़ों को चीरता हुआ चला और जाकर नाना की पुश्त पर बैठ गया। मैं इस बच्चे से, मेरा भतीजा, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत है। नमाज पढ़ रहा था, ये सामने से गुजर गया, नमाज टूट गई, इसलिए कि गैरुल्लाह है। मैंने साहबजादे के कान पकड़े, मैंने मियाँ आज तो कर लिया, आइंदा मत करना। नमाज में अगर कोई गैरुल्लाह आ जाए नमाज टूट जाती है। बेटा तुमसे बड़ी मोहब्बत है हमें, लेकिन नमाज पढ़ने वाले के सामने से मत गुजरना, न कभी नमाज पढ़ते हुए को तंग करना, इसलिए कि नमाज पढ़ते हुए को तंग करने का गुनाह बहुत है। नमाज मेरी लाख मोहब्बत है, नमाज टूट गई इसलिए कि गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, गैरुल्लाह आए तो टूटती है, अल्लाह वाला आए तो तवील हो जाती है। 1400 साल के बाद अब पता चल रहा है लोगों को गैरुल्लाह था। हुसैन की न्याज किसी को दो तो गैरुल्लाह की न्याज नहीं खाते। 1400 साल बाद तुम्हें पता है कि हुसैन गैरुल्लाह है। 1400 साल पहले असहाबे किराम को नहीं पता था, रसूल नहीं जानते थे। चलो एक और बात तुम्हें बताऊं, ये पूरा मजमा अगर नमाज पढ़े तो उन सबका रुख है इस तरफ, तो रसूल का रुख भी इस तरफ होगा। हुसैन रसूल की पुश्त पर ऐसे बैठे थे कि हुसैन की पुश्त थी किबले की तरफ, और हुसैन का देखो ऐसे बैठे थे। हुसैन ऐसे बैठे, ऐसे बैठे थे। रसूल ने एक मर्तबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, फिर दूसरी मर्तबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। जब चौथी मर्तबा हुआ तो पीछे मजमे में खलबली मची। पहले तो असहाब समझे शायद आयत उतर रही है,
5वीं मर्तबा हुआ सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, 6ठी मर्तबा हुआ सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब तकरार बढ़ रही है, तकरार बढ़ रही है। 10 मर्तबा हुआ तो पहले एक का सर उठा सजदे में से, हुसैन है। अब देखना, अब देखना, हुसैन है। एक का सर उठा, हुसैन है। दूसरे का सर उठा, हुसैन है। तीसरे का सर उठा, हुसैन है। चौथे का सर उठा, हुसैन है। बाजमात सर उठे, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। अच्छा ये तो सबको पता है। कितनी मर्तबा पढ़ा? 72 मर्तबा। 72 मर्तबा रसूल ने पढ़ा, 72 मर्तबा सर बुलंद हुए, 72 मर्तबा सबके मुंह से निकला हुसैन है। मुझे किसी झूठी से झूठी रिवायत में बताओ कि हुसैन 72 के बाद उतरे, उसके बाद रसूल ने नमाज दोबारा पढ़ाई हो। हुसैन के आने से नमाज टूटी नहीं। ये इस बात की दलील है कि हुसैन गैरुल्लाह नहीं है। जिसका बेटा गैरुल्लाह नहीं, उसका बाप अली गैरुल्लाह कैसे हो गया? गैरुल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह नहीं है। तो हुसैन गवाह बन गए, तो मदद किससे मांगी जाएगी? गवाह से। अच्छा मैंने कहा ना रसूल तो पढ़ते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रसूल ने पढ़ी। रसूल ना पढ़ते तो हम कैसे पढ़ते भाई? रसूल ने पढ़ी जब भी तो उम्मत ने पढ़ी है। और रसूल की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती, शुरू नहीं होती जब तक फातिहा ना पढ़ी जाए। और मेरे बच्चों ये जहन में रखना एक बात, कुछ चीज़ें गलत फहमियाँ बन जाती हैं जो आगे जाकर ईमान में खलल बनती हैं। मजलिस से पहले हम जो फातिहा पढ़वाते हैं वो ना अपने लिए पढ़वाते हैं ना किसी और के लिए पढ़वाते हैं, इसलिए कि हम इबादत शुरू कर रहे हैं। और रसूल ने कहा था बगैर फातिहा के इबादत होती नहीं है। वाह वाह तो कर रहे हो, ये भी सुनते जाओ। ये बड़े भाई ने कहा था और छोटे भाई ने कहा था कि पूरा कुरान सिमट जाए तो फातिहा में आता है, फातिहा सिमटे तो बिस्मिल्लाह में आती है, बिस्मिल्लाह सिमटे तो बे में आती है, और बे बनता नहीं है जब तक नुक्ता ना लगा हो। अली ने कहा मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। सुनते जाओ, अली है बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता, बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता। बे का नुक्ता ना हो बिस्मिल्लाह नहीं होती। यानी अब जिनके दिलों में उर्दू जबान का ही जुमला आपकी समाज को हदिया कर रहा हूँ, जिनके दिलों में अली की मोहब्बत नहीं है, वहां बिस्मिल्लाह का बे नहीं है, नुक्ता नहीं तो बे भी नहीं है। अब जब नुक्ता ही नहीं है तो जो भी बगैर अली वाला होगा वो बगैर बिस्मिल्लाह का होगा। अच्छा सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सलाम आपकी अजमतों को, सलाम आपकी अजमतों को। बे का नुक्ता अली, बिस्मिल्लाह में ना हो कुरान शुरू नहीं कर सकते हैं जी। जी इसीलिए हम जब भी तो कहते हैं बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। बे का नुक्ता अली, जहां नुक्ता लगेगा वहां अली
होगा, अली नहीं होगा, नुक्ता भी नहीं होगा। इबादत में भी बे है, अली होगा तो इबादत का नुक्ता होगा, नुक्ता होगा तो इबादत होगी। अली नहीं होगा, बे का नुक्ता नहीं होगा। बे का नुक्ता हटाओ, अब इबादत नहीं आदत रह गई। अली बे का नुक्ता है, इबादत में ना हो तो आदत बन जाती है। अरे बशर हो, बशर बन के रहो, जब तक अली तुम्हारे साथ है तुम बशर हो। नुक्ता हटा दो तो बे हट गया, अब बचा शर। जहां अली नहीं है बस वहीं शर है। सुनो सुनो सुनो, ये किबला इस तरफ है ना, किबला इस तरफ है। मैंने इस तरफ रुख किया और खड़ा हो गया नमाज पढ़ने। बुखारी साहब आए, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, कंधा हिला के कहा, ज़ैदी साहब किबला इस रुख पर है। मैंने कहा अल्लाह हर तरफ है। गालिब ने कहा था ना, गालिब शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो। मैंने कहा अल्लाह हर तरफ है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ाइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। हर तरफ अल्लाह है। जब हर तरफ अल्लाह है तो हर तरफ रुक करो, नमाज पढ़ो। मैंने कहा ज़ैदी साहब कबूल नहीं होगी। मैंने कहा तवील तरीन सजदे करूंगा। तवील तरीन सजदे करूंगा, इन्हें कबूल नहीं होगी। मैंने कहा तवील तवील सूरे पढ़ूंगा, इन्हें कबूल नहीं होगी। मैंने झुके झुके रुकू होंगे, इन्हें कबूल नहीं होगी। मैंने कहा पूरे खुशी और खुशू से पढ़ूंगा, मैंने कबूल नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आपने किबला बदल दिया है। बुखारी साहब ने कहा किबला किबला किबला, आपने किबला बदल लिया है। अगले खमसे से हमें किबला बदलने पड़ेंगे। किबला, आपने किबला बदल लिया है, अगले खमसे के लिए हमें किबला बदलने पड़ेंगे। क्यों भाई? अल्लाह हर जगह है तो फिर हर जगह रुख क्यों नहीं करते? कहा काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो तो नमाज कबूल होगी। अब समझ में आया अल्लाह ने अली को काबे में क्यों उतारा है। काबे से मुंह फेरो तो नमाज गारत, अली से मुंह फेरो तो इबादत गारत। शाहिद व मशहूद, शाहिद व मशहूद, कौन किसका शाहिद है? कौन किसका शाहिद है? जाइए सूरह कहफ उठाइए, आयत का निशान 51, 5 और 1, 50 और 1, 51, 51। मा अशहदतुहुम खलक़स समावाति वल अर्ज़, हमने इन्हें ज़मीन व आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया। वमा खल्क़ुन नफ्स, उनके अपने ऊपर भी उनको गवाह नहीं बनाया है। यानी जब जमीन और आसमान बन रहे थे कोई गवाह था। जब जमीन और आसमान बन रहे थे कोई गवाह, जब लोग बन रहे थे तब भी कोई गवाह। यानी जब जमीन और आसमान बनेंगे तो कोई किसी गवाह का होना जरूरी।
आपके शहर के पास खानपुर 2 सिटी बनना शुरू हुआ। हमें बुलाया गया कराची से और हमें कहा गया आप देखिए ज़रा कौन कौन कैसा कैसा क्या क्या बना रहा है। तो हमने देखा सारा प्लान, सारा नक्शा हमारे सामने है, सारा नक्शा हमारे सामने है, किसकी गलियां कहाँ से आएंगी, कितनी रास्ते हैं, कौन सा आने का जाने का, कौन सा आने का कौन सा जाने का, सारे रास्ते हमारे सामने बने। हम उठकर चले गए। अब जब वापस आए 10 साल के बाद तो लोगों ने कहा आप यहाँ से अनजान हैं। मैंने नहीं, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा, मैं सारे रास्ते देखा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सा शाहिद था जो आसमान और ज़मीन के वक्त मौजूद था, लेकिन इतना पता है कोई एक था जिसने कूफे के मिंबर से कहा था सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो मुझसे पूछो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। और जाओ सूरह रहमान उठा कर देखना। सूरह रहमान हर कोई पढ़ता है, बड़ी मशहूर सूरत है। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ मुआशरे में रहने वाले इंसानों और जिन्नों, तुम मिलकर भी कोशिश करो तो हमारी इस जमीन से बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे पास सुल्तान ना हो। सुल्तान होगा तो जमीन से बाहर जाओगे। अब एक रात ऐसी आई कि रसूल को जाना पड़ गया। सुल्तान था अली, अली साथ था तो रसूल चले गए। रसूल चले गए। आ जाओ फिर आ जाओ। कूफे की मस्जिद का मिंबर शाहिद ने बताया, मिंबर सलूनी से अली ने खिताब किया। अच्छा, सलूनी का मतलब पता है? पूछो। ये गलत तर्जुमा है, ये गलत तर्जुमा है। अरबी में जो आप कहते हैं ना सवाल, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। वह अरबी जो कायदा पढ़ के बैठे हैं, जो मदरसे से पढ़ के आए हैं, वो जानते हैं अरबी में से सवाल नहीं कहते, अरबी में कहते हैं सवाल। इसीलिए मदरसे के मौलवी साहब हमेशा सवाल कहते हैं, और जिससे सवाल किया जाए वो मसऊल होता है। इसी से लफ्ज़ निकला सोएला, सवाल कर रहे हो। और बहुत सारे करने हो, मुझसे करने हो तो ये है सलूनी। अली ने कहा मुझसे सवाल करो, तो जैसा सवाल करने वाला होगा, जैसी कैफियत का सवाल करने वाला होगा, सवाल वैसा ही करेगा। तालिब इल्म जब सवाल करेगा तो उसके सवाल में होगा इल्म। बीमार जब सवाल करेगा तो सवाल करेगा सेहत। भूखा जब सवाल करेगा तो सवाल करेगा रोटी। बेऔलाद जब सवाल करेगा तो सवाल होगा औलाद के लिए। अली ने कहा सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। भूखे को रोटी दूंगा, गरीब को सेहत दूंगा, बेऔलाद को औलाद दूंगा। अगर बिदअत होता तो कोई तो खड़ा होके कहता कहां से दोगे? तो पूछता जनाबे अमीरुल मोमिनीन पर बुलंदतर सलावत। ठंडी सलवात। क्या बात की हमने कि वो गया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इसलिए बुलाया कि उसकी मौजूदगी में से जो बरकत होगी वो माहौल पर होगी। मस्जिद कूफा के मिंबर अबियत से खतीब मिंबर सलूनी खुतबा दे रहे हैं। वो मेरा भाई था जो रातों रात मनाजिल तय कर गया। अव्वल तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्ग जानते हैं
आप लोग बुजुर्गों के बजाय गूगल से मदद लेते हो, और गूगल इतना बड़ा फ्रॉडिया है कि कभी किसी को सही रास्ता नहीं बताता। कई दफा मेरे साथ हुआ कि मैंने उसमें लोकेशन डाली, उसने दीवार के पास ले आके कहा को तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। बुजुर्गों से सीखा करो, बुजुर्गों से सीखा करो। गूगल ईमान नहीं बताता, ईमान बुजुर्ग बताते हैं, मारिफत बुजुर्ग देते हैं, गूगल नहीं देता। ठीक है। एक चीज गलत फहमी की बात हो गई है कि रसूल इतनी तेजी से गए और पूरी कायनात की सैर करके वापस आ गए। मैं इसे मानता ही नहीं हूं, इसलिए कि जिससे मोहब्बत हो और जो हबीब हो उसे खड़े खड़े नहीं बुलाया जाता। 5 दिन हम खानपुर में आके रुके, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज जो मिल रहा है वो कह रहा है जा रहे हो? हाँ, अभी तो हमारा दिल ही नहीं भरा, क्यों जा रहे हो? इसका मतलब है जिससे मोहब्बत हो उसे जल्दी नहीं भेजा जाता। अल्लाह ने हबीब को बुलाया था, रात में बुलाया था, तन्हाई में बुलाया था, तो जल्दी कैसे भेज देता? एक बात याद रखो, ये जो वक्त है ना, गर्दिश लैलो नहार, ये दिन और रात, ये सातें, ये दकीक़े, जमीन अपने महवर पर घूमे तो एक दिन, सूरज के गिर्द घूमे तो एक साल, यही है। ये सब वक्त है, और ये भी याद रखना हर सैयारे का वक्त मुख्तलिफ है। हर सैयारे पर 24 घंटे का दिन नहीं होता और 365 दिन का साल नहीं होता। अव्वल तो ये कि हमारे यहाँ भी 365 दिन का साल नहीं होता। एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? 300 कितने? गलत है, अरे गलत है। एडवोकेट साहब, हम आपको अभी कह रहे हैं, हाँ वो आप कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि हम गलत हैं। क्या सादगी है, कुर्बान जाऊं। इसे कहते हैं वकील, इसे कहते हैं वकील। कितने दिन का साल है भैया? और मैं कहूं नहीं, तो आप कहेंगे दलील दीजिए। अव्वल तो 365 दिन का साल नहीं है, 365 दिन और 6 घंटे। ये जो 6 घंटे हैं ना, ये 4 साल के 6 घंटे मिलाकर, 6 चौक 24 घंटे का एक दिन, 4 साल के 6 घंटे मिलाकर एक दिन बनाकर चौथे साल के फरवरी में एक दिन 29 का रखते हैं, उसे लीप का साल कहते हैं। इसका मतलब है 3 मुकम्मल नहीं थे, चौथा आया तो मुकम्मल हुए। बुलाओ उनको बुलाओ। नईम भाई बुलाइए, नईम भाई सलाम आपको। मेरे नुक्ते बहुत पकड़ते हैं वो। उन्होंने कहा ना बारीक नुक्ता था, दे दिया आपको बारीक नुक्ता। लीप का साल, वो जो कहता है कि मेरी कायनात में कोई झोल नहीं बनाया मैंने, वो जो कहता है गर्दिश लैलो नहार देखो मुझे पहचानो, वो जो कहता है मेरे आसमान को देखो मुझे पहचानो, वो जो कहता है मेरी खिलकत को देखो मुझे पहचानो, परवरदिगार 365 दिन का साल बना देता। ये 6 घंटे क्यों रह गए? ये 6 घंटे क्यों रह गए? ये 6 घंटे क्यों रह गए? आवाज आई जैदी हम क्या करें, किसी की नमाज रह गई थी, हमें 6 घंटे के लिए सूरज वापस पलटाना पड़ा। अब सही है, अब सही है।
सही है। सूरज के लिए बुलंदतर सलावत। सूरज 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 पलटाया अली ने। तुम क्या समझ रहे थे सिर्फ दीवारे काबा का निशान बाकी है? अब भी नहीं समझे इकबाल किस मार्फत पर था कि इकबाल ने कहा खोलाक जमीन देख, फलक देख, जमा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मैंने कहा इकबाल क्यों देखूं सूरज को, रोजाना तो निकलता है। तुम कह रहे हो मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। आवाज आई जैदी से देखते रहो। एक दफा दादा ने पलटाया था, जब बारवा आएगा दोबारा पलटाएगा। या इमाम अल मुंतज़र अल अजल अल अजल या इमाम अल मुंतज़र अल अजल अल अजल। बराए ताजीले ज़हूरे साहिब ज़मान बुलंदतर सलावत। शाहिद आज तक घड़ी गुना दे खतीबे मिंबरे सलूनी। गर्दिश लैनो नहार किस लिए? सूरज के घूमने से। सूरज किसके हाथ में? बोलो ना, किसके हाथ में? अली के। जमीन पर हयात बाकी है सूरज की वजह से। जमीन पर हयात बाकी सूरज के। सूरज ना निकले, जमीन ठंडी पड़ जाए, हर शय फ्रीज हो जाए, सब मर जाएं। जमीन की हयात का जामिन सूरज, सूरज की हयात का जामिन अली। जो सूरज को जिंदगी दे सकता है वो तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता मियां। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां तक आ गए। तो जमीन को जो वक्त है ना, ये जमीन का वक्त है, जोहर का वक्त, फजर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त, ये वक्त नमाज का होता ही जब है जब वक्त का इमाम तकबीर कहता है। जब वक्त का इमाम नमाज पढ़ता है तब वक्त होता है। अगर नहीं होता तो रसूल नमाज को बढ़ाते नहीं। ये जो रसूल ने बढ़ाई थी इसलिए कि इमाम बैठा हुआ था। ये जो सूरज पलट रहा है ना, ये इसलिए है कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। तो वक्त, इसीलिए इस इमाम को इमाम वक्त कहते हैं। इमाम वक्त अगर ना हो तो वक्त चलता नहीं है। इसलिए कि इमाम कहते हैं आगे रहने वाले को, वक्त है पीछे, इमाम वक्त है। जब तक इमाम ना चले वक्त नहीं चलता। अब समझो, मेराज की रात वक्त इसलिए थम गया था कि रसूल अकेला नहीं अली को साथ ले गया था। जब इमाम था ही नहीं तो वक्त कैसे चलता? तो रसूल की मेराज का शाहिद कौन है? बोलो ना, रसूल की मेराज का शाहिद कौन है? अली। मिंबर से खुतबे में पढ़ रहे हैं, वो मेरा भाई था जो एक ही रात में काबा कौसैन की मंजिलों को देख कर आया है। बाहर से मस्जिद के एक मुनकिर गुजरा, क्या कहा? एक रात में कायनात का चक्कर लगाकर। कह रहा पहले बड़े की समझ नहीं आती थी, अब छोटे की समझ नहीं आ रही। घर गया तो देखा सौदा लेकर जा रहा था। बीवी से कहा ये मछली पका। बीवी ने कहा अभी पकाती हूँ। ऐसा कर, ये घड़े में दरिया पे जा और घड़े में पानी भर के ले आ। उसने कहा भाई खाने में तो देर लगेगी मछली के, मैं पानी ले आऊं। घड़ा लेकर दरिया पे गया, दरिया में घड़ा डाला, भर के रख दिया। गर्मी लगी
तो कहा सोचा है एक आध गोता लगा लूं। उसने कपड़े उतारे और छलांग लगाई, गया था पानी में, निकली। गया था पानी में, निकली। अब तुम्हारी जबान में बताऊं बेटा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। दाएं देखा, बाएं देखा, दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, जगह बदल गई, अरे खुद भी बदल गई। कपड़े नहीं मिल रहे, घड़ा नहीं मिला, अरे घड़े मिले ना मिले, कपड़े नहीं मिल रहे। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। छुप गई जाके घास में, वहां से एक शरीफ आदमी का गुजर हुआ, इसने मदद के लिए पुकारा, उसने भरपूर मदद की, घर ले गया, शादी कर ली। इसलिए कहते हैं हर एक से मदद नहीं मांगी जाती, सोच समझ के मदद के लिए पुकारा करो। कभी कभार मदद के लिए पुकारना उल्टा गले में पड़ जाता है। फंस गई, फंस गई। 11 साल उसके अक्द में रही, 9 बच्चे हुए। अब हर दफा यही सोच रही है कि अल्लाह जाने क्या गलती हुई, क्यों ये विपता मुझ पर पड़ी, क्या हालात हुए, कहाँ फंस गई। जब मर्द था तो बीवी पर रौब जमाता था, अब ये मुआ मुझे मारे जाता है। बच्चे भी हो रहे हैं, घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, सारी हालात ख़राब हो गए। अल्लाह जाने मेरा घर बचा के नहीं बचा, बीवी बची कि नहीं बची, या किसी और की हो गई। घर रहा नहीं रहा, किसी और ने कब्जा कर लिया। यही गुजरते सोचते सोचते 11 साल गुजर गए, 9 बच्चे हो गए। बच्चों को लेकर दरिया पे पानी भरने गई। दरिया पर पानी भरने गई, कपड़े धो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे में ख्याल आया, मैंने अली और रसूल के कहे पर यकीन नहीं किया था, मैंने अली और रसूल के अमल पर शक किया था। वहीं बैठे बैठे अपने गुनाह की माफी अली और रसूल से मांगी। जहां मांगना था पांव रपटा दरिया में गिरी। अब गिरी थी, अब निकला। अब निकला दरिया देखा, बच्चे, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, बच्चे नहीं है। कपड़े कहाँ गए, जो कपड़े धोने लाई थी वो भी नहीं है। लेकिन उसे घड़ा नजर आया जो पानी से भरा था, उसे वो कपड़े नजर आए जो 11 साल पहले छोड़ कर गया था। अब भी तुम्हें बताऊं मल्टीवर्स यूनिवर्स किसे कहते हैं? अब भी बताओ मल्टीवर्स यूनिवर्स किसे कहते हैं? 1400 साल बाद पहुंचे हो। कपड़े देखे, ये तो मेरे हैं। घड़ा देखा, ये तो मेरा है। यकीन अभी भी नहीं आ रहा। घड़ा उठाया, चला, रास्ते देखते हुए जा रहा है। 11 साल गुजर गए, 11 साल गुजर गए। बाजार में आया, इसकी दुकान भी वैसी है। अरे 11 साल में बाल भी काले इसके, ये भी वैसा ही है, ये भी गली वैसी ही है। घर के करीब पहुंचा, अल्लाह जाने बीवी जिंदा भी है, मर गई, मेरी है किसी और की हो गई। बच्चे हैं भी या नहीं। दरवाज़ा खोल के देखा, अंदर झांका, देखा सहन में बैठी हुई मछली छील रही है। अभी भी यकीन नहीं आया, अभी भी यकीन नहीं आया। करीब जाके घड़ा रखा उसके और कह रहा है, नेक बख्त ये तो बता कितनी देर हो गई? बीवी भी इसी की थी। उसने लगन और मछली उसके सामने पटक के, का मर्दूद अभी तो पानी लेने गया था, अभी वापस आया है, कह रहा है कितनी देर हो गई?
कैसी मछली, कैसा पानी, कैसा घड़ा। अब ना भूख लगे ना बीवी देखे, दौड़ता हुआ गया मस्जिद कूफा में। अली अभी भी मिंबर पर बैठे हैं। अली के पांव थाम के कहता है, मैं गवाही देता हूं तुम भी सच्चे, तुम्हारा भाई भी सच्चा, तुम्हारा खुदा भी सच्चा। मैं गवाही देता हूं, मैं ईमान लाया। अली ने मुस्कुरा के कहा, 11 साल और 9 बच्चों के बाद। भाई याद रखना, जुमला मेरा नहीं, खुदा नूर की बारिश करे। आगा नसीम अब्बास रिजवी आलल्लाह मकामहू की मरकत पर वो कहते थे, एक चीज याद रखना, अली का दुश्मन उत्तो कुछ भी सही विचों औरत ही होंदा है। विचों ही होंदा है। 5 दिन बड़ी सूरत से गुजरे। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। मन खुद खजिल के हक के सताए शदा न शुद। बहरे बेकरां हैं अली के मौजज़ात, बहरे बेकरां हैं अली के फ़ज़ाइल। हम हक अदा नहीं कर सकते, न फ़ज़ाइल का न मसाइब का। ताबूत बरामद होना है तुम्हारे मौला का। मत पूछ हमसे आज ये सदमा अजीम है। रसूल की हदीस है, इमाम उम्मत का बाप होता है। मत पूछ हमसे आज ये सदमा अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो उम्मत यतीम है। जब ज़रबत लगी है ना, तो अब्बास ने कान में कहा था, बाबा जहरा जाई फरमा रही हैं, अगर बाबा घर ना आए मैं अम्मा की चादर ओढ़ के मस्जिद आ रही हूं। लिखा यही 3 मर्तबा अली ने उठने की कोशिश की। खून इतना बह गया था अली का कि अली खड़े नहीं हो पा रहे थे। गिलीम मंगवाई गई, अली गिलीम में लेटे हैं। बेटों ने गिलीम को उठाया है, लेकर चले हैं। सहने मस्जिद कूफा में जब आए, अली ने कहा रुक जाओ, रोको, गिलीम जमीन पर रखो। इस गिलीम को जमीन पर रखा गया। अली ने मस्जिद कूफा में एक सजदा किया, अली का आखिरी सजदा। और आखिरी सजदे में सर उठा के कहते हैं, पालने वाले गवाह रहना, सूरज ने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। कौन अली? कौन अली? जिसके नाम के माने हैं बुलंद। काबे के माने बुलंद, अली के माने बुलंद। अली बुलंदियों में रहने वाला। आया तो खुदा के घर में था, गया तो खुदा के घर से था। लेकिन जब गिलीम अली के घर के करीब ले जाई गई ना, तो अली के असहाब अली के साथ रोते हुए जा रहे थे। अली ने कहा, हसन इनसे कहो चले जाएं। अल हसन इनसे कहो चले जाएं। असबग़ इब्न नबाता ने आवाज़ दे के कहा, मौला इस हाल में कैसे छोड़ कर जाए? कहा, असबग़ तुम्हारा इमाम तुमसे राज़ी है, असबग़ चले जाओ, असबग़ दूर हट जाओ, इसलिए कि मेरी बेटियां दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अली की गैरत को गवारा नहीं, अली की बेटियों की आवाज़ ना महरम के कानों में जाए। मैं कहूँ मौला ये 40 हिजरी का कूफा है, 61 हिजरी में आए, यही कूफे के बाजार है और आवाज दी जा रही होगी, ये बागी की बहन।
जब घर करीब आया ना तो आवाज दे के कहा, हसन बेटा मुझे सहारा दो। हसन ने सहारा दिया। कहा, बाबा आप चल नहीं सकते। कहा, हसन पैरों से चल के घर से निकला था, ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अगर मैं गलीम में जाऊंगा। बेटों का सहारा लेकर जब घर में दाखिल हुए, बेटियां दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। ज़ैनब ने अली के गले में बाहें डाल के कहा, बाबा ये किसने जुल्म किया? कौन परदेश में मुझे यतीम करता है? कौन परदेश में मुझे यतीम करता है? अज़ादारों मरसिये में लिखा है, 21वीं शबाई के मौताई है सितम, दर्दा हुआ अली को सिवा करब दम बदम, तकिए से उठ सका न सर ऐसा बढ़ा वरम, फरमाया आज शब को चिरागे सहर है हम, सैदानियों ने मातमे शाहे अरब किया, हजरत ने सबको बहरे वसीयत तलब किया। एक एक को अली बुलाते हैं, आ जाओ। जब आता है हाथ हसन के हाथ में देते हैं, हसन बेटा ये उलूम व असरारे इमामत तुम्हारे जिम्मे, बेटा ये रोते हुए भाई तुम्हारे जिम्मे, बेटा ये उजड़ी बहनें तुम्हारे जिम्मे। या अली के कदमों के पास किसी के रोने की सदा आई। अली ने कहा, कौन है? आवाज आई, मौला उम्मुल बनीन। कहा, रोती क्यों हो? कहा, मौला सबको हसन के सुपुर्द किया, मेरा अब्बास रह गया। आवाज देके कहा, हुसैन करीब आओ, अब्बास करीब आओ। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में लेकर कहा, अब्बास इमाम मानना, आका मानना, कभी भाई ना कहना। रो रो रो, उजड़ गई ज़ैनब, यतीम हो गया अब्बास, दर बदर हो गए यतीमान कूफा। अली जब कूफे में आए थे ना, सुनो सुनो सुनो, अली जब कूफे में आए थे ना तो अली कूफे में जैसे ही दाखिल हुए कुछ छोटे छोटे बच्चे अली के सामने आए। अली ने कहा, बेटा कौन हो? कहा, यतीम है। बस ये सुनना था। अली ने उन बच्चों को अपने सीने से लगा के कहा, बेटा आज के बाद जब तक अली जिंदा है अपने आप को यतीम मत कहना। और कंबर से कहा था, कंबर कूफे के बाहर एक घर बनाओ जिसमें ये सब बच्चे परवरिश पाएंगे, इन्हें अली पालेगा। जब इमाम हसन ने तबीब को बुलाया था ना तो तबीब ने जख्म देखा था अली का और अपने सर से अमामा जमीन पर पटक के कहा था, मौला ये ऐसा हलाहल जहर है कि अगर समंदर में डाल दिया जाए समंदर में कोई मछली जिंदा ना बचे। ये अली के सर पर जख्म लगाया गया है। मौला बचना तो मुश्किल है लेकिन तकलीफ कम हो सकती है अगर अली को दूध पिलाया जाए। ये आवाज कशा कशा कूफे के महलों में चली गई। कुछ देर के बाद वही छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध के कूजे लिए अली के दरवाजे पर खड़े कह रहे थे, मौला हसन ये दूध अली को पिला दो, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। मातम करो, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। अजीजों, जब अली ने सारी वसीयतें कर ली, अली की बेहोशी से अली की आंख खुली। जख्मी अली, बीमार अली, थका हुआ अली, अली के चेहरे पर किसी के आंसू गिरे। अली ने देखा कौन है, आवाज आई, बाबा तेरी जीनत ज़ैनब,
कहा मेरे बच्चे मेरे सामने आओ। उम्मे कुलसूम ने अली को सहारा दिया। ज़ैनब सामने आई। एक मर्तबा ज़ैनब को देखा, कहा बेटा बाप की 2 हसरतें पूरी कर दो। जब बाप बेटी करीब बुलाया बेटी को, बेटी करीब आई। जाने अली को क्या याद आया, ज़ैनब की कलाइयों पर अली ने बोसा दिया। दूसरी हसरत सुनो, मरता हुआ बाप है, रोती हुई बेटी है। कहा बेटा, अली की दूसरी हसरत, कहा बाबा हुक्म कीजिए। ज़ैनब अली की हसरत ये है बेटा अली के लहजे में खुतबा पढ़ो, अली के लहजे में खुतबा पढ़ो। ज़ैनब बुलंद हुई, अली ने ज़ैनब का चेहरा देखना शुरू किया। ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा, लो मेरी जानिब देखो। फबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ये कहकर बिलाशुबा जैसे पानी नशे में जाता है, ऐसे ज़ैनब बाप के लाशे पर गिरी और कहती है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया हसन मैं यतीम हो गई। हसन ने पछाड़े खाई, हुसैन बाप के जनाजे पे गिरा। उम्मे कुलसूम लिपटाए रो रही थी। या ऐसे में अली के घर में एक तारीख गोशे में 2 साए थे, एक मस्तूर का, एक मर्द का। मस्तूर आगे बढ़ती है, मर्द पीछे घसीट लेता है। आवाज आती है मेरी बहन रुकैया रुक जा। और रुकैया कहती है अब्बास जाने दे, मेरा बाबा चला गया। आवाज आती है अब्बास की, रुकैया रुक जा, पहले फातिमा के बच्चे रोएंगे। ज़ैनब ने बाप के लाशे से सर उठा के कहा रुकैया बाबा हमें छोड़कर चले गए, ताज़ीम को उठो, अली का जनाजा